प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों भैया हाथ पकड़ करके गुरुदेव के यज्ञ की रक्षा के लिए और रघुकुल की नाक को और ऊंचा करने के लिए गुरुदेव के साथ जा रहे हैं। मार्ग में जा रहे थे, तभी चलते चलते गुरुदेव ने राम जी को बताया। बोले देखो राम, ये आवाज सुनाई दे रही है? बोले हाँ। बोले ये कौन है? बोले यही राक्षसी ताड़का है, यह भी विध्वंस करती है यज्ञ में आकर के। भगवान ने जैसी ताड़का को देखा, देखो कृष्ण लीला में भी सबसे पहले पूतना आई है और राम लीला में भी सबसे पहले ताड़का आई है। कहने का अभिप्राय क्या है? पूतना और ताड़का में एक सिमिलरिटी है, एक जैसी हैं दोनों में एक खूबी। क्या? ये दोनों ही यज्ञ को नष्ट करने का स्वभाव है इन दोनों का, यज्ञ को पूर्ण नहीं होने देती। बस ताड़का जो है वो राक्षसी रूप में ही यज्ञ को नष्ट करती है, पूतना जो है वो रूप बदल करके यज्ञ नष्ट करती है। भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ, ब्रजवासी सब उत्सव मना रहे थे, उस उत्सव को विध्वंस करना यह भी तो एक यज्ञ का विध्वंस है, पूतना जो कर रही थी। और यज्ञ में बाधा उत्पन्न करने वाला इसी को ही अज्ञान रूप कहते हैं। और ठाकुर जी उसको छोड़ते नहीं। आपके भजन में, आपकी भक्ति में, आपके भगवत मिलन में जो बाधा बन रहा है उसकी शिकायत ठाकुर जी से करो। लाल जी देखिए, इस कारण से हम आपको भज नहीं पाते। वो कारण कोई सामान्य नहीं होना चाहिए, ऐसा ही नहीं होना चाहिए कि जबरदस्ती आपने बना दिया। उसका कोई लॉजिक होना चाहिए, कोई उसका भाव होना चाहिए। जैसे पूतना और ताड़का ये बाधक बन रहे हैं भगवत मिलन में, जीवात्मा के बीच में। वहां विश्वामित्र जी ने जाकर के दशरथ जी से दोनों पुत्रों को मांगा है, और यहां ब्रजवासी सब उत्सव मना रहे थे, बीच में पूतना आकर के विध्वंस कर रही है, सबको अपनी ओर आकृष्ट कर रही है। मानो सबको भक्ति भाव से विलक करके अपने रूप, अपने स्वरूप, अपनी वाणी, अपनी चाल ढाल पर आकर्षण डाल रही है। यज्ञ विध्वंस करने वाले, भक्ति भंज करने वाले ठाकुर जी को प्रिय नहीं। यदि वो मूल रूप से उचित होंगे जिसके वजह से आपकी भक्ति में बाधा आ रही है, तो एक ही बाण प्राण हल लीना, ठाकुर जी एक ही बार में उसको नष्ट कर देंगे। और यदि आपकी भक्ति में ही कोई कमी है तो विध्वंस होता ही रहेगा। आपके भाव में ही कोई कमी है। ताड़का राक्षसी बलवान है, इसलिए ठाकुर जी एक ही बाण में मार दे रहे हैं, लेकिन आपके भाव ही सुदृढ़ नहीं है और आप किसी की शिकायत कर रहे हो कि इसकी वजह से हमारे भजन में बाधा आ रही है। ठाकुर जी कहेंगे तुम्हारा भाव पहले शुद्ध करो, तुम्हारी भक्ति पहले श्रेष्ठ करो, तब बीच में आने वाली जो भी बाधा होगी वो एक ही बाण में चली जाएगी। लेकिन बाधा इतनी बड़ी नहीं है, तुम्हारे भाव ही इतने सुदृढ़ नहीं है। एक ही चौपाई में बता रहे हैं गोस्वामी जी, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। अच्छा, यह भी एक सिमिलर है। वहां पूतना को मार करके भी भगवान ने निज पद प्रदान किया, और यहां ताड़का को भी। क्यों? शास्त्रों में आज्ञा है कि ब्राह्मणों को और माताओं को, स्त्रीत्व को कितना भी अपराध हो मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। ठाकुर जी ने मृत्यु दंड नहीं दिया, योग्यता नहीं थी ताड़िका की, लेकिन फिर भी उसको निजधाम प्रदान कर दिया, निजधाम पहुंचा दिया। ताड़िका का पूरा भाव देखा जाए तो किसी भी रूप से वो भगवत प्राप्ति की अधिकारिणी नहीं थी। ठाकुर जी ने उसको निजधाम प्रदान किया। ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। विश्वामित्र जी राम जी को लेकर के आगे बढ़े। मारीच और सुबाहु नाम के ये कुछ राक्षस और आए।
भगवान ने उनके साथ भी युद्ध किया, लक्ष्मण जी ने भी कुछ राक्षस मारे। लेकिन मारीच के विषय में एक बात बड़ी प्रसिद्ध यहां बताई गई, क्या? बिन फर बान राम तेहि मारा, सत जोजन गा सागर पारा। ठाकुर जी ने जैसी मारीच को देखा, भगवान बोले कि भाई ये मारीच आगे की लीला में काम आने वाला है, इसको अभी मारना नहीं चाहिए। और ठाकुर जी ने बाण तो निकाला, लेकिन बाण निकाल करके उसके आगे का जो भाग है जिससे मृत्यु होती है उसको निकाल दिया, केवल सादा बाण मारा। लेकिन वो भी ऐरा गहरा नहीं मारा, ऐसा मारा कि मारा 100 योजन सागर पार जाकर के मारीच गिरा। कहां गिरा? लंका में आके ही गिरा। अयोध्या से थोड़ी दूर पर विश्वामित्र जी लेकर के गए हैं राम जी को, वहां से मारा और मारीच यहां आकर के गिरा लंका में। तभी उसकी मैत्री हुई रावण के साथ। और फिर बाद में यही मारीच तक्त्वा सुदुस्त्वज सुरेप सितराज्य लक्ष्मीम धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम माया मृगम दयितयेप सितमन्व धावत। यही माया का मृग बनकर के आया आगे की लीला में। अच्छा, एक बात बहुत सुंदर, भगवान जानते थे कि ये माया मृग है, ये वास्तविक मृग नहीं है, ये वास्तविक हिरण नहीं है, ये माया का है। लेकिन प्रभु श्री राम फिर भी उसके पीछे भागे उसको पकड़ने के लिए। ये बालकों जैसी हरकत क्यों की राम जी ने? यहां पर बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। ठाकुर जी, हम थोड़ी आगे ले गए कथा, जब वनवास में सोने का मृग सामने आया, राम जी पहचान गए थे कि ये माया मृग है। लेकिन सीता जी कहती है मुझको तो यही मृग चाहिए, और राम जी उसके पीछे ऐसे भागते हैं जैसे राम जी को पता ना हो कि वो माया का मृग है। क्यों भागे? राम जी नहीं भागते, कभी सीता हरण होता नहीं, कभी राम रावण युद्ध होता नहीं। बहुत सुंदर बात। जब वनवास के लिए राम जी जा रहे थे, दशरथ जी तो अचेत अवस्था में हैं, प्रणाम करके आए। कैकेयी मैया को प्रणाम किया, कौशल्या मैया को प्रणाम किया, सुमित्रा जी को प्रणाम किया, संपूर्ण नगर को प्रणाम किया। और अंत में राम, लक्ष्मण और श्री सीता जी गुरु वशिष्ठ को प्रणाम करने गए। और जैसे ही गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया, गुरु वशिष्ठ राम जी से कहते हैं कि राम भद्र, 14 वर्ष के लिए आप जा रहे हैं, हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। राम जी कहते हैं भगवान आप आज्ञा करें, क्या चाहिए? बोले तुम मेरे शिष्य हो, लक्ष्मण भी मेरा शिष्य है, लेकिन सीता जी मेरी पुत्री भी हैं और शिष्या भी है। गुरु का संबंध पिता रूप में होता है। विवाह करके जब सीता जी को लेकर के आए तो जनक जी ने दशरथ जी से जो चर्चा की पता नहीं, पर मुझसे भी चर्चा की थी कि हमारी पुत्री बहुत प्रिय है, हमारी पुत्री बहुत सुकोमला है, इनका ध्यान रखिएगा। तुम्हारे जाने का बहुत कष्ट है, लेकिन सीता जी को जब मैं इस भेष में देख रहा हूं तो मैं देख ही नहीं पा रहा हूं। रामभद्र, मुझे वचन दो। राम जी बोले आज्ञा करें गुरुजी। बोले 14 वर्ष तक अगर सीता जी आपसे कुछ भी कहें, आप उस पर दूसरा विचार नहीं करोगे। ये अगर कह दें तो ऐसा, तो मतलब वैसा। पुण्य विचार का योग कभी बनना नहीं चाहिए। मैं दृष्टि में नहीं रहूंगा 14 वर्ष तक, पर तुम मुझे वचन देकर के जाओगे। ये मेरी पुत्री है, मेरी शिष्या है, मेरी बहू है, 3 संबंध है मेरे। आप पुण्य विचार नहीं करोगे। सीता जी अगर कुछ कह दें, आपको उसका पालन करना है। राम भद्र के नेत्र सजल हो गए, गुरु चरणों में प्रणाम किया। और आज जब यही मारीच माया मृग बनकर के आया और सीता जी कहती मुझे ये चाहिए, तो राम जी को तो प्रथम दृष्टि में ही दिख गया है कि ये माया का मृग है। पर तभी गुरु वचन याद आते हैं कि गुरु जी ने कहा था कि सीता जी की बात पर कभी दोबारा विचार मत करना। कह दें ये तो ये, कह दें ऐसा तो ऐसा, कह दें यहां बैठना है तो वहां बैठना है, कह दें वहां जाना है तो जाना है। इसलिए राम जी उस माया मृग के पीछे गए।
गुरु आज्ञा मान करके, गुरु चिंतन करके। रामचरित्र अद्भुत है। तो भगवान ने मारीच को मारा नहीं। ठाकुर जी जानते हैं कि आगे लीला में ये सहायक बनेगा, इसलिए उसको केवल बिना बाण के आगे के जो नुकीली वस्तु होती है उसको हटा करके केवल उसको बाण मारा, और इतनी तेज मारा कि महाराज समुद्र पार जाकर के लंका में गिरा मारीच। कुछ दिन ब्राह्मण और वेदज्ञों के बीच में राम जी रहे, और राम जी धनुष बाण अपने कंधे पर डाल करके विश्वामित्र जी से कहते हैं आप यज्ञ कीजिए, बिल्कुल निश्चिंत होकर के गुरु जी यज्ञ कीजिए, मैं और लक्ष्मण खड़े हैं, कोई बाल बांका भी नहीं कर पाएगा, आपका यज्ञ पूर्ण होगा। ब्राह्मणों से वेद सुनते हैं, पुराण सुनते हैं, गुरुदेव की सुंदर रक्षा करते हैं। एक दिन राम जी बैठे थे, सब ब्राह्मण बैठे थे, और तभी गुरु विश्वामित्र कुछ प्रसंग सुना रहे थे। तभी एक व्यक्ति आया और एक पत्र लाकर के विश्वामित्र जी के चरणों में रखता है। विश्वामित्र जी ने जैसे ही पत्र खोल करके देखा, सीता स्वयंवर का पत्र था। विदेहराज जनक जी ने आमंत्रित किया है, हमारी पुत्री सीता जी का स्वयंवर हो रहा है और उसी में धनुर्यज्ञ होगा, हे मुनिवर कृपा करके आप पधारो। यहां सीता जी का स्वयंवर पत्र पढ़ते ही विश्वामित्र जी को राम जी दिखने लगे। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि विश्वामित्र जी ने ऐसा नहीं कहा कि चलो राम जी एक स्वयंवर में चल रहे हैं। विश्वामित्र कहते हैं आप दोनों भाई हमारे यहां यज्ञ की रक्षा के लिए आए हैं, एक यज्ञ और चल रहा है, उसकी रक्षा करने के लिए हमें थोड़ी दूर जाना पड़ेगा, चलो रामभद्र। राम जी लक्ष्मण के साथ आगे को जैसे ही बढ़े, विश्वामित्र गुरु जी लेकर के आगे बढ़ते जा रहे हैं, तभी एक सुंदर नदी दिखाई दी। प्रभु श्री राम पूछने लगे गुरुदेव ये कौन सी नदी है? भगवान बोले ये जग पावनी गंगा है। अच्छा, इन गंगा जी के प्रादुर्भाव का कारण क्या हुआ गुरुदेव? ये गंगा जी कैसे आई पृथ्वी पर? विश्वामित्र जी मंद मंद मुस्कान लगे, वाह, जिनके चरणों से निकली वही पूछ रहे हैं ये कैसे आई पृथ्वी पर। आप तो सब जानते हैं भगवान, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूं। ठाकुर जी कैसी मधुर लीला कर रहे हैं, ऐसे बन जाते हैं जैसे अज्ञानी, कुछ जानते ही नहीं। और विश्वामित्र जी ठाकुर जी को ही कथा सुना रहे हैं कि कैसे प्रकट हुई गंगा जी। वामन अवतार की कथा सुनाई, वामन अवतार के बाद फिर असमंजस राजा, दिलीप राजा, भगीरथ राजा के तप की कथा सुनाई। 3 परिवारों ने तप किया, तब जाकर के पृथ्वी पर विष्णुपदी भगवान विष्णु के चरणों से निकलने वाली श्री गंगा मैया आई हैं। और आज प्रभु श्री राम गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, वहीं संध्या वंदन कर रहे हैं। गंगा जी को भगवान ने चरणों का सुख प्रदान किया था, पर गंगा जी के मन में सदा ये एक क्षोभ रहता था कि श्री ठाकुर जी आपके मुखमंडल के स्पर्श का, आपके वक्ष के स्पर्श का, आपके सर्वांगीण अंग के स्पर्श का कभी सुख प्राप्त हो। आज प्रभु श्री राम ने वो सुख मां गंगा को प्रदान किया। बोलो गंगा मैया की जय। स्नान आदि करके, संध्या वंदन करके, तिलक आदि करके जैसे ही आगे बढ़े, एक सुंदर नगर दिखने लगा। पुरम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समित, हर्षे अनुज समेत विशेष। जैसे ही महाराज विदेह नगर को देखा, जनकपुर को देखा है ठाकुर जी ने दूर से ही, मन ही मन बड़ा हर्ष होने लगा, ठाकुर जी प्रसन्न होने लगे। लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ के थोड़ा थोड़ा दबाने लगे। आहा, कितना सुंदर नगर है। हम रामचरित्र पढ़ते हैं तो हमको हमारे ठाकुर जी बड़ी याद आती है। जैसे विदेह नगर को देख करके यहां पर राम जी के हर्ष का वर्णन किया गया, वैसे वृंदावन को देख करके श्री कृष्ण के हर्ष का वर्णन भागवत में किया। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। पूरी भागवत जी में कितने नगरों में गए भगवान, लेकिन केवल वृंदावन के लिए लिखा है। क्यों? वृंदावन प्रविष्ट होते ही ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए, अति आनंद में आ गए। क्यों? क्योंकि वृंदावन ब्रह्मा ने नहीं बनाया, वृंदावन हमारी किशोरी जी ने ही बनाया है।
किशोरी जी के हृदय कमल से वृंदावन का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए ठाकुर जी प्रसन्न हो रहे हैं। और आज यहां पुर रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समित विशेष। क्यों इतने प्रसन्न हो रहे हैं? क्योंकि जानकी जी का स्थान है। आहा, गुंजत मंज मत रस भृंगा, कूजत कल बहु बरन विहंगा, बरन बरन बिकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुख दाता। जो नगर हमें बहुत प्रिय होता है ना, एक चीज हमने अनुभव की है, उस नगर की छोटी छोटी वस्तुओं पर भी हमारा प्रकाश चला जाता है, हमारा ध्यान चला जाता है। लेकिन जिस नगर के प्रति हमारी अप्रियता आ जाती है, उस नगर में कोई कितना भी विशेष कोई काम क्यों ना कर दे, हमारा उस पर ध्यान जाता ही नहीं है, उसके प्रति हमारा भाव नहीं जाता। अब राम जी का तो पूरा पूरा ध्यान, एक एक चीज राम जी देखते हुए चल रहे हैं। कैसी सुंदरता है जनकपुर की। बनई न बरनत नगर निकाई, जहां जाई मन तहई लो भाई। आहा, नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बन रहा है, जहां जा रहे हैं वहीं मन लग रहा है राम जी का। सब कुछ नगर की सुंदरता का वर्णन किया गया। तभी आमों का एक अनुपम बाग देख करके वहां जाकर के विश्वामित्र गुरु जी के साथ दोनों भैया बैठ गए। छांव में जाकर के बैठे हैं। तभी किसी नगरवासी ने विश्वामित्र जी को देखा, दौड़ करके गए और विदेहराज जनक जी को जाकर के सूचना प्रदान की है कि बोले महाराज, नगर में श्री विश्वामित्र जी आए और 2 कुमार बालक उनके साथ में पधारे हैं। राम जी लक्ष्मण जी थोड़ा विहार करने के लिए गए और तभी यहां पर श्री जनक जी का आगमन हुआ। जनक जी ने आकर के ही विश्वामित्र जी का स्वागत किया। स्वागत करके खूब प्रणाम किया, उनका स्वागत कुशलाई पूछी, आदि आदि सब आनंदित हुए। अब यहां जनक जी विश्वामित्र जी से चर्चा कर रहे थे, सब बैठे थे। उतने में ही श्री रामभद्र जी का और लक्ष्मण जी का आगमन हुआ। वे थोड़े घूमने गए, बगीचा में घूम करके लौट करके आए तो एक आश्चर्यजनक घटना घटी। क्या? श्याम गौर मृदु पयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निखट बैठाए। जैसे ही राम जी का आगमन हुआ, राम जी अभी वयस अवस्था में, कुमार अवस्था में हैं, पर उनके रूप की कांति, उनके नेत्रों का आकर्षण और उनके रोम रोम के प्रति ऐसी 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 आकर्षण की स्थिति बन जाती है सबकी कि राम जी के आते ही सब खड़े हुए। ये बात तो समझ आती है, पर विदेहराज जनक जी भी खड़े हो गए और जनक जी खड़े होकर ये पहचान ही नहीं पा रहे कि मैं खड़ा क्यों हो गया हूं। राम जी के रूप को देखकर के अपने आप खड़े हो गए सब अपने स्थान पर, और सबके नेत्र, सबके मुख खुले रह गए, नेत्र खुले रह गए, मानो उस समय कोई कुछ बोल भी रहा हो तो किसी को सुनाई नहीं दिया। सारी इंद्रियां केवल राम जी का दर्शन कर रही हैं। जनक जी स्वयं से पूछ रहे हैं, ये तो छोटा बालक है, ये तो अभी कुमार बालक है, मैं इनको देख के खड़ा क्यों हो गया? इनमें कोई तो बात है, इस बालक में कुछ तो दिव्यता है, कुछ तो श्रेष्ठता है जो मैं अपने आप को भी नहीं रोक पाया। सब खड़े हो गए, पूरी सभा मानो राम जी ने अपनी ओर खींच ली। विश्वामित्र जी ने तुरंत इशारा किया और दोनों राम और लक्ष्मण को अपने पास बुला करके बिठाया। दोनों भाइयों को देख करके सब आनंदित हो गए। जनक जी ने पूछा, गुरुदेव ये दोनों बालक, इनका परिचय देते हुए कहा, बोले भैया ये दशरथ जी के दोनों लाला हैं, रामभद्र हैं और लक्ष्मण जी हैं। तो ऐसा वर्णन करते हैं कि यह सुनकर के विदेहराज जनक जी को मीठी ईर्ष्या होने लगी दशरथ जी से, और मानो विधाता को कोसते हुए एक बार को जनक जी कह रहे हैं, इतने सुंदर बालक, इतने सकुशल बालक
ऐसे योग्य बालक जिनके देखने मात्र से उनके गुण प्रकट हो जाते हैं। अरे दूसरों के बालक के तो गुण पूछने पड़ते हैं, पर राम जी का स्वरूप ऐसा है कि कुछ पूछे नहीं, केवल देखते रहो। ऐसा आकर्षण, ऐसे सुंदर बालक तो हमारे जनकपुर में होने चाहिए थे, हमारे घर में होने चाहिए थे। अरे विधाता आपने भी क्या किया है, दशरथ जी के यहां भेज दिया इनको। ये बालक तो हमारे यहां जन्म लेते तो आनंद ज्यादा होता। लेकिन तभी मानो जनक जी के भीतर से आवाज आने लगी, अब पुत्र तो नहीं बन पाए मेरे, लेकिन हे विधाता ऐसी करुणा करना, ऐसी कृपा करना, कोई तो संबंध इनसे बन जाए, ये किसी रूप में तो मेरे हों, ताकि इनको मैं अपना कह सकूं। अभी तो मन में भाव यही आ रहा है कि ये दशरथ जी के पुत्र हैं, पर ऐसा कोई योजना हे विधाता बनावे कि इस जन्म में मैं किसी रूप से तो इनको अपना बता सकूं। स्पष्ट ये भी नहीं कहा कि सीता जी के लिए इनका भाव आवे, पर किसी ना किसी संबंध से तो ये मेरे हों। हे विधाता ऐसी कोई योजना बनानी। ऐसा राम जी का रूप है। लक्ष्मण जी राम जी से कहने लगे, बोले भैया हमको तो नगर देख करके इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि हमारा मन हो रहा है हम फिर से देखने के लिए जाएं, पर हमको बहुत संकोच हो रहा है, हम गुरु जी से कैसे कहें। राम अनुज मन की गति जानी, भक्त वशल हिये उलसानी। राम जी लक्ष्मण जी की मन की गति जान गए और जान करके तुरंत गुरुदेव से जाकर के कहने लगे, गुरुदेव मैं तो ठीक हूं, पर लक्ष्मण का बहुत मन हो रहा है नगर भ्रमण करने का, आपकी आज्ञा हो तो मैं लक्ष्मण को थोड़ा नगर भ्रमण करा लाऊं। गुरुदेव ने जैसे ही सुना, कहा जाओ रामभद्र, और यहां पर कहा भी है क्या, नगर दर्शन करने मत जाओ, नगर के लोगों पर कृपा करने जाओ, नगर के लोगों के नेत्रों को सुख प्रदान करने जाओ। बड़भागी होंगे वे लोग जिस मार्ग से आप निकलेंगे, आपके रूप का दर्शन करके सब आनंदित हो जाएंगे। राम लक्ष्मण जैसे ही निकले हैं महाराज नगर भ्रमण के लिए, ऐसा वर्णन करते हैं अटारियों पर लोग खड़े हो गए, बालक आगे आगे दौड़ करके सबको संकेत करते जा रहे हैं, दो राजकुमार आ रहे हैं, जल्दी निकल करके आओ, उनका रूप देखो। जो एक बार राम जी को देख लेता है दौड़ करके घर में जाता है, बाकी के बैठे हुए लोगों को उठा करके लाता है, जल्दी आओ, दो ऐसे कुमार बालक हमारे नगर में भ्रमण कर रहे हैं, ऐसे कभी देखे नहीं। सखियां सब अपनी अटारियों पर खड़े होकर के राम जी के रूप को देख रही हैं, और कई सखियां आपस में चर्चा कर रही हैं, हमारे जनक जी ने सीता जी के ब्याह के लिए गलत निर्णय ले लिया। क्या गलत निर्णय ले लिया? बोले धनु यज्ञ का कार्यक्रम करा दिया, धनुष को जो तोड़ेगा वही ब्याह करेगा। अब ऐसे कुमार बालक ये तो बेचारे स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे, और सीता जी के पूरे योग्य लग रहे हैं। राम जी को देख करके कई सखियां अपनी अटारियों से ही चर्चा कर रही हैं और विधाता से प्रार्थना कर रही हैं, हे विधाता या तो इनका सीता जी से ब्याह हो जाए, नहीं तो हमारे नगर में किसी से भी इनका ब्याह हो जाए, पर हो जाए हमारे नगर में। किसी सखी ने आगे पूछा, ये क्या बात हुई? सीता जी से ब्याह हो जाए ये बात समझ में आती है, लेकिन तुम कह रही हो किसी से भी हो जाए, उससे तुमको क्या लाभ मिलने वाला है? बोले अरे सीता जी से ब्याह हो ये तो प्रथम इच्छा है, पर सीता जी से नहीं हुआ तो किसी और से हो जाएगा, तो उस बहाने ये दोनों नगर आते रहेंगे, और जब जब आएंगे तब तब हमको दिखते रहेंगे। इसलिए हम कह रही हैं, हे विधाता इनका विवाह हमारे नगर में ही हो जाए। गुरुदेव की पूजा के लिए सुमन लेने के लिए दोनों भैया वन में गए। जैसे ही वन में गए, वहां जाकर के मालियों से आज्ञा लेने लगे, कहां से पुष्प लें, कहां से तुलसी जी इकट्ठी करें। इस प्रकार का भाव रखा। प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी दोनों पुष्प एकत्रित कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताएं, शरद पूर्णिमा का दिन था, वही दिवस है जिस दिन हमारे बाल कृष्ण प्रभु गोपियों के साथ, किशोरी जी के साथ रास विहार कर रहे हैं। मानो ठाकुर जी ने शरद पूर्णिमा को इसीलिए चुना कृष्ण अवतार में, क्योंकि इसी दिन प्रथम बार श्री रामभद्र जी का मिलन हुआ है किशोरी जी के साथ में। शरद पूर्णिमा की मंगल दिवस के दिन ही राम जी मिले हैं सीता जी से। पुष्प आदि सब चयन कर रहे थे, उसी अवसर गौरी पूजा करने के लिए वहां पर सीता जी का आगमन हुआ। राम लखन भैया दोनों पुष्प बटोर रहे हैं, और यहां से श्री सीता जी आ रही हैं सब सखियों के साथ गिरिजा पूजन करने के लिए।
तभी उनमें से एक सखी आगे निकल करके देखने के लिए गई है, बगीचे में कहीं बैठना हो, कुछ करना हो, क्या आगे व्यवस्था देखने के लिए गई। आहा, जैसे ही वो आगे निकल करके गई है और आगे जाकर के जैसे ही उसने दोनों भाइयों को देखा, देख करके प्रेम विह्वल हो गई है, प्रेम मगन हो गई हैं वो सखी। आहा, देख करके पहले तो अपने आप को संभाल नहीं पाई और जैसे तैसे स्वयं को संभाला तो दौड़ करके गई है और जाकर के सीता जी को बता रही हैं। क्या सखी दौड़ करके गई सीता जी से, जाकर के बोली, अरे तो कुंवर घूम रहे हैं इस वन में, कैसे हैं? बोले एक श्याम वर्ण का है, एक गौर वर्ण का है। उनका रूप कैसा है मैं कैसे बताऊं? आंखों ने देखा है पर आंख बोलना नहीं जानती, मुख ने देखा नहीं है तो ये मुख बोल करके बताए कैसे? सीधी बात है, मैं कितना भी बखान करूं उनके रूप का, मैं बता नहीं पाऊंगी, वो तो नेत्रों से देखने से ही समझ में आएंगे। बहुत सुंदर रूप कांति है, ऐसा रूप मनोरम है कि उनको देखते ही प्रेम अपने आप प्रकट हो रहा है चित्त में। आहा, सीता जी सुनकर के मन ही मन आनंदित तो हो रही हैं। तभी राम जी वहां पर बैठ करके वन में पुष्प आदियों का चयन कर रहे हैं। सीता जी थोड़ी सी समीप जा रही हैं, अभी सघन वन है, दिख नहीं रहे एक दूसरे को दोनों। तभी रामभद्र यहां पुष्प आदि तोड़ रहे थे, कुछ गुरुदेव के पूजा की सामग्री इकट्ठी कर रहे थे। तभी किंकिणियों की आवाज सुनकर के, सुंदर पायल की झनकार सुनकर के राम जी लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण ईश्वर सुनाई दिया? तुमको कुछ सुनाई दिया? मैंने किंकिणियों की आवाज बहुत सुनी, नूपुरों की आवाज सुनी, पर ऐसी आवाज कभी नहीं सुनी है। देखो, राम जी के रूप को सखी ने देखा और सखी ने रूप का जाकर के वर्णन किया, तब जाकर के सीता जी के चित्त में प्रेम प्रकट हुआ। पर यहां सीता जी का किसी ने रूप बताया नहीं है, केवल सीता जी की नूपुर की ध्वनि गई है राम जी के कानों में, उस ध्वनि से ही प्रेम प्रकट हो रहा है। राम जी थोड़ी देर तो देख रहे हैं, लक्ष्मण जी ने राम जी को पकड़े, कहा भैया क्या हुआ? थोड़ी देर तो राम जी होश में ही नहीं आ पाए, सीता जी के रूप को देखने लगे। राम जी बोले, लक्ष्मण ये कौन है? ये सामने जो घूम रही हैं ये कौन है? इनका थोड़ा पता तो लगाओ, परिचय तो करो, ये कौन है? लक्ष्मण जी ने बताया, बोले निश्चित ही विदेहराज जनक जी की पुत्री सीता जी हैं, शायद यहां देवी पूजा करने के लिए आई हैं, वही हैं। सीता जी के रूप को देख करके हमारे रामभद्र जी कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, कैसे सीधे, कैसे सरल, कैसे सहज हैं राम जी। लक्ष्मण जी से क्या कह रहे हैं, जबकि लक्ष्मण जी छोटे भैया हैं। बड़े भैया को कई बार अपने मन की बात कहने में थोड़ा संकोच होता है, पर राम जी को संकोच नहीं हो रहा। लक्ष्मण जी से क्या कह रहे हैं, लक्ष्मण मेरी एक बात सुनो। क्या? पर लक्ष्मण पता नहीं इनका रूप देख करके मैं क्यों इनकी तरफ खिंचा चला जा रहा हूं। अब बताओ, ये बात बड़े भैया को छोटे भैया से कहनी चाहिए, पर राम जी इतने भोले हैं, अपने मन की सारी बात बता रहे। मैं इनके रूप को देख करके थक नहीं रहा हूं। लताओं से जब अब सीता जी ने देखा है, किशोरी जी देख करके श्याम गौर वर्ण के दोनों भैया श्याम रूप के राम जी को देख करके प्रेम विवश हो गई। सीता जी ने राघव जी को देखा और राम जी ने श्री किशोरी जी को देखा। सीता जी गई मंदिर में और जाकर के जगदम्बा भवानी के चरणों में प्रणाम करके मानो मन ही मन उन्होंने कह दिया, ये जो अभी अभी दिखे थे वन में, इन्हीं से ही विवाह हो जाए, यही हमें प्राप्त हो जाए, ऐसी कृपा करो। सीता जी के वचन सुनकर के जो भवानी की मूर्ति थी, उस मूर्ति पर अपने आप ही प्रसन्नता प्रकट होने लग गई, मानो स्वीकृति प्रदान कर दी कि हे सियाजू, आपके मन में जो भाव है वो होगा। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुत गाता। सब श्री सियाजू ने जाकर के प्रणाम किया, वंदन किया। और यहां राम जी की स्थिति क्या है, राम जी लौट करके आ गए और जैसे ही लौट करके आए हैं, सुमन और
तुलसी दल जो लेकर के आए सब गुरुजी के चरणों में अर्पित किया और गुरुजी को सब सच बता दिया। मतलब वहां भी नहीं छुपाया राम जी ने, गुरुजी को भी जाके बता दिया। बोले हमको इस प्रकार एक सुंदरी मिली थी, बहुत सुंदर थी, संभवतः जनक जी की पुत्री हैं। उनको देख करके मन में बहुत हर्ष हुआ। बस इतना ही कहा, इससे आगे नहीं कहा कि विवाह आदि हो जाए, गुरुजी ने कृपा करो, ये सब नहीं कहा राम जी ने। केवल बता दिया कि हम सुमन तोड़ने गए थे तो वहां पर हमको बहुत सुंदरी, उनको देख करके हमको बहुत अच्छा लगा। गुरुजी से छुपाया नहीं। इसीलिए कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, क्योंकि राम जी स्वयं निर्मल मन के, अपने गुरुजी से छुपा नहीं रहे हैं। विश्वामित्र जी ने सुना और सुनकर के बोले सुफल मनोरथ हो तुम्हारे राम लखन सुन भय सुखारे। अच्छा, गुरुजी ने कही राम जी तुम्हारा मनोरथ सफल हो, राम जी से कही थी लक्ष्मण जी इतने खुश क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं सीता जी के संग में उषा भी तुम आई थी, लक्ष्मण जी से भी नेत्र के नेत्र चार हो गए थे, लक्ष्मण जी भी खुश हो रहे हैं, राम जी का हाथ पकड़ रहे हैं, बोले बढ़िया होगा। राम जी बोले अच्छा तो तुम भी देखे आए हो अपने लिए? लक्ष्मण जी बोले अब बड़े भैया उनके पीछे पीछे हम, जिस पथ पे आप चलो वहीं हम चलेंगे। इस प्रकार वर्णन करते हैं पूरी रात राम जी को नींद ही नहीं आई और राम जी चंद्रमा को देख करके कह रहे हैं तुम क्या अपने ऊपर अभिमान करते हो? सीता जी का देखा रूप, देखा तुमने सिया जी का? अरे कौन कहता है तुम बहुत सुंदर हो? आज हमने देखा किशोरी जी को। हाँ, सिय मुख समता पाव किमी चंद बापुरो रंक। सिया जी का मुख देखा चंद्रमा तूने? कैसी सुंदर है।